ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। मैंने ये पार्ट मतलब पार्ट ए का ही मैंने 1 इसलिए लिखा है कि ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है और ये दूसरी टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम इस टाइप का ही क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर आपने मीन फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन फाइंड आउट करना है और कॉन्फ्रेंस और इंटरवल फाइंड आउट करना है। इसको आप ये भी कर सकते हैं साइंटिक्स एरर, और साइंटिक्स एरर कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड एरर, सॉरी स्टैंडर्ड एरर भी आप इसको कह सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर आप इसको कह सकते हैं। तो ये आना 3 मार्क्स है। पहले हम इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2, जितने वेरिएंट होंगे उनको आपने डिवाइड कर देना है उन्हीं वेरिएंट के साथ। जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, आपने 6 को मतलब पहले प्लस करना और डिवाइड कर देना है इसके 6 के साथ, ठीक है। हम कहना है 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 20 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.333, ठीक है। ये आपके पास मीन आ गया। अब आपने मोड इसका निकालना है। मोड आप किसका निकालेंगे, मोड में हम इसको कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब आपकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है 4, तो आप इधर 4 लिख देंगे, ठीक है। अब आप नीचे निकालेंगे मीडियन। मीडियन आप किसका निकालते हैं कि मीडियन आप इसका निकालते हैं कि आप पहले इसको सीक्वेंस वाइज करते हैं, ठीक है। जो सेंटर वैल्यू होती है उसको आप मतलब उसको आप चूज़ करते हैं। अब पहले अब हम इसको अब हम सीक्वेंस करेंगे। सीक्वेंस इस तरह करेंगे 1 2 4 4 4 देन 5। ये 2 इधर से गए, ये 2 इधर से गए। अब ये 2 वैल्यूज़ रहेगी, ये अब हमारा मीडियन होगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर एक वैल्यू होती इधर जैसे इधर जस्ट 4 बच जाता तो हमारा मीडियन जस्ट 4 होना था। अब 2 वैल्यूज़ हैं इसलिए हमने दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। ये आपके पास 4 आ जाएगा। आपके पास जो इसका मीडियन आया वो आपके पास इसका 4 आ गया, ठीक है। अब आपने इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इसमें स्टैंडर्ड डेरिवेशन फाइंड करना है। वो आप कैसे करेंगे, एक्स लिखेंगे। एक्स में है आपके पास 4 1 4 4, ठीक है। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स बार। आपको पता ही है हम मीन को कहते हैं एक्स बार, ठीक है। अच्छा, अब पहले हमने 4 के साथ करना है 4 माइनस 3.33, फिर इस तरह 1 माइनस 3.33, फिर इस तरह 4 माइनस 3.33, इस तरह 4 माइनस 3.33, ठीक है। जो भी आंसर आएगा इसका, ठीक है, वो आपने ये करना है एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ले लेना है। जो भी आंसर आएगा उसका आपने स्केयर ले लेना है, ठीक है। और फिर आगे अब हमने ये सॉल्व कर लिया, एक सेकेंड, अब हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है, 0.67 का अब हम स्केयर लेंगे। स्केयर लिया तो आंसर आ जाता है 0.4889, हम लिखेंगे 0.448, ठीक है। और अब हम लिखेंगे माइनस 2.33 का स्केयर, आपके पास हो जाएगा 5.428, ठीक है। उसके बाद दोबारा आ जाएगा 0.448, फिर आ जाएगा 0.448। अब इन सब का आपने सम ले लेना है। सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर इस इक्वल टू हो जाएगा 0.488 और 448 प्लस 5.428 प्लस 0.448 प्लस 0.448। इनका आपने सम लिया, आपके पास आंसर है 6.772, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने अब क्या करना है, आपको जैसे आपको पता ही है स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको अब हम न्यू नाम देते हैं वेरियस। ये सर जैन के थ्रू हम इसको वेरियस भी कहते हैं, वेरिएंट कहते हैं, वेरियस कहते हैं, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन का असली में इसको बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हमने लिखना है इसकी वैल्यू 6.772। वेरिएंट हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 वेरिएंट थे, डिवाइड बाय 4 कर दिया, शिट थे 5 वेरिएंट है तो मैंने 4 के साथ कर दिया। एक मिनट, असली में 2 वैल्यूज़ का इशू पड़ गया था तो 5 और 2 का ये मैंने लिखी नहीं थी, तो ये अभी मैंने लिख ली है, ठीक है। और ये हमने इनका सब टोटल कर लिया है, और सॉरी ये आना था 1.7
6 8, ये तो लाजमी आना है, ठीक है। और ये इसका जो सम आया वो ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आगे सॉल्व करें हम इसको। 11.328 को डिवाइड बाय कर दिया 6 के साथ। जितने भी हमारे वेरिएंट थे वो हमारे n के इक्वल होते हैं। और अब हम इस तरह करेंगे। क्या आया था आंसर? 11.328 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आंसर आ जाता है 1.3740, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। देन अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड एरर निकालना है इसमें से। आप लिखेंगे स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज इक्वल टू होता है वेरिएंस की इक्वल होता है। तो वेरिएंस हमारे पास कितना था? 1.3740। अब इसका अंडर रूट लेंगे, 1.3740 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 1.172, ठीक है। ये आपका वेरिएंस आ गया। अब आपने इसमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है। वो आपके पास उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ यूनिट्स। स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपने निकाला अभी 1.172 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ क्या थे आपका, वो 6 थे। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है। 6 का अंडर रूट क्या होता है आपके पास? 6 का अंडर रूट भी आ जाता है 1.172 डिवाइडेड बाय 2.449 एक सेकेंड बस, मैं आंसर इसका इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 1.172 डिवाइड बाय, आपके पास आंसर आ गया 0.478। यह आपका स्टैंडर्ड एरर आ गया, स्टैंडर्ड एरर, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये इस तरह सॉल्व होगा, ठीक है।